करेंगे? जी हाँ महोदया। ऊँची वाला है तो कम देना है। प्रधानमंत्री जी नए मंत्रियों का परिचय करवाएंगे। जी महोदया, मैं आपसे व सदन से नए मंत्रियों का परिचय करवाती हूँ। रेल मंत्री कुमार हर्षल, उद्योग मंत्री कुमार गगन, अभी प्रश्न काल आरंभ होता है। प्रश्न संख्या 101 कुमारी तनुज। महोदया, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार से पूछना चाहती हूं कि इस कोरोना काल में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी से बहुत सारे लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। हमारे सामने लोगों के इस जीवन रक्षक वस्तु के लिए मारामारी करने का दुखद नजारा सामने आया। आपकी सरकार इस समस्या से निपटने के लिए क्या कारगर कदम उठा रही है, सदन को सूचित करें। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी। महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन के सदस्यों को बताना चाहूंगी कि मेडिकल ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान जाना एक दुखद घटना थी। हमारी सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए विदेशों से ऑक्सीजन के टैंकर मंगवाए। नाइट्रोजन के टैंकरों को ऑक्सीजन के टैंकरों में बदला गया। रेलवे ने विशेष ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों को चलाया। 1222 पीएसए संयंत्रों को आर्थिक मदद दी गई, जिससे 1750 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन होने लगा। निजी स्वास्थ्य केंद्रों को ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना के लिए अनेक तरह की रियायतें दी गई। इस प्रकार से मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए अनेक तरह के कारगर कदम उठाए गए। I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind. कुमारी अश्विन, जो मध्य प्रदेश के भोपाल संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई है, अब शपथ अथवा प्रतिज्ञा करेंगी। कुमारी अश्विन। महोदया, आप शपथ ग्रहण करेंगी अथवा प्रतिज्ञा करेंगी? महोदया, मैं शपथ ग्रहण करूंगी। आप किस भाषा में शपथ लेना चाहेंगी? महोदया, हिंदी भाषा में। मैं अश्विन कुमारी, जो युवा संसद की लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय कुमारी मुस्कान, जो पंजाब के अमृतसर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई है, अब शपथ अथवा प्रतिज्ञा करेंगी। कुमारी मुस्कान।
महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगी अथवा प्रतिज्ञा करेंगी? तरह की रियायतें दी गई। इस प्रकार से मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए अनेक तरह के कारगर कदम उठाए गए। ऑक्सीजन की कालाबाजारी को रोकने के लिए आपकी सरकार क्या कारगर कदम उठा रही है? मंत्री जी, संसद को बताएं। महोदया, सरकार दोषियों के खिलाफ कठोर कदम उठा रही है। जो लोग इस मामले में शामिल हैं, उनको कठोर से कठोर सजा दी जाएगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। प्रश्न संख्या 102 कुमारी मौसम। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री भारत सरकार से पूछना चाहती हूं कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने से वहां क्या बदलाव हुए व सुधार हुए? कृपया सदन को इस बारे में अवगत कराएं। माननीय गृह मंत्री जी। अध्यक्ष महोदया, आज धारा 370 को हटे हुए पूरे 3 साल हो गए हैं। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को कानून लाकर धारा 370 को हटा दिया गया है। इस धारा के हटने का मुख्य फायदा आतंकी घटनाओं में कमी आना है। इसके अलावा केंद्र सरकार के कानून और सारी योजनाओं को लागू कर दिया गया है। 30,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है। जम्मू कश्मीर को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है ताकि जम्मू व लद्दाख दोनों क्षेत्रों का समान विकास हो सके। सरकार का अनुमान है कि सब रोजगार योजनाओं से 5,20,000 लोगों को रोजगार मिला है। साथ में वहां पर बाहरी लोगों का जमीन जायदाद खरीदने का सपना भी पूरा हो गया। प्रश्न संख्या 103 कुमारी मोनिका। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि वर्तमान में भारतीय रुपए का अवमूल्यन होता जा रहा है। भारतीय रुपया अमेरिका डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर 82 रुपए के लगभग आ चुका है। भारत सरकार रुपए के अवमूल्यन को रोकने के लिए व रुपए की कीमत में सुधार के लिए क्या कदम उठा रही है? मंत्री जी, सर क्या कदम उठा रही है? माननीय रक्षा मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सदस्यों को बताना चाहती हूं कि भारतीय नौसेना का मौजूदा बल स्तर पर लगभग 150 पोत तथा पनडुब्बियां शामिल हैं। वर्तमान समय में 50 से अधिक पोत और पनडुब्बियों का निर्माण चल रहा है। अगले महीने अमेरिका की नौसेना के साथ साझा नौसैनिक अभ्यास होगा। हमारी नौसेना पूरी तरह से सक्षम है, जिसे और अधिक मजबूत बनाने के लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है। प्रश्न संख्या 107 कुमारी शिक्षा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि आपकी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती रहती है, जबकि नई नीति 2020 में शिक्षा का व्यवसायीकरण करके गरीब बेटियों को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी सदन को अवगत करवाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं सांसद महोदय को बताना चाहूंगी कि नई शिक्षा नीति 2020 में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि नई शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जा रहा हो और नई शिक्षा नीति नए भारत का विकास करेगी। नई नीति छात्रों का सर्वांगीण विकास करेगी या छात्रों को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करेगी। अभी शून्यकाल आरंभ होता है। कुमारी कोमल अपना मुद्दा उठाए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।
मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि 2004 के बाद सेवा में आए सभी कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। क्या आपकी सरकार कर्मचारियों की इस मांग के प्रति संवेदनशील है? क्या आपकी सरकार कर्मचारियों की इस मांग के प्रति प्रयासरत है? माननीय वित्त मंत्री जी। माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को सूचित करवाना चाहती हूँ कि इस मामले पर हमारी सरकार पूरी तरह संवेदनशील है और इस मामले पर विचार करने के लिए सरकार ने कमेटी का गठन कर दिया गया है। हमारी शिवानी जो हरियाणा के हिसार संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई है, अब पद अथवा प्रतिज्ञा करेंगी। कुमारी शिवानी। सारी आपस दे दे। महोदया, आप पद ग्रहण करेंगी अथवा प्रतिज्ञा करेंगी? महोदया, मैं शपथ ग्रहण करूंगी। आप किस भाषा में शपथ लेना चाहेंगी? महोदया, मैं हिंदी भाषा में शपथ लेना चाहूंगी। मैं शिवानी कुमारी जो युवा संसद की लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद। कुमारी अन्नू जो गोवा के पणजी संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई है, अब पद अथवा प्रतिज्ञा करेंगी। कुमारी अन्नू। महोदया, आप शपथ ग्रहण करेंगी अथवा प्रतिज्ञा करेंगी? महोदया, मैं शपथ ग्रहण करूंगी। आप किस भाषा में शपथ लेना चाहेंगी? महोदया, मैं अंग्रेजी भाषा में शपथ लेना चाहूंगी। I, Anu, having been elected a member of the Youth Parliament, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established. अथॉरिटी नहीं है, लिहाजा इसकी जानकारी देना हम उचित नहीं समझते। मंत्री जी। कुमारी संजना, आप जानती हैं यह प्रसंग शून्यकाल में। कुमारी संजना, आप कृपया करके बैठ जाइए। सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने दें। बैठ जाइए। आगे की कार्यवाही में कुमारी काजल अपना प्रस्ताव पेश करें। महोदया, हमें कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने की अनुमति प्रदान करें। हाल ही में आई कोरोना महामारी में हजारों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। लोगों के काम धंधे बंद हो गए थे। आम जनता भुखमरी के कगार पर आ गई थी। हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने उसी दौरान पीएम केयर फंड बनाया, जिसमें कि अनेक सरकारी संस्थाओं व निजी संस्थाओं तथा आम जनता ने बढ़ चढ़कर सहयोग दिया, जिसके कारण पीएम केयर फंड में करोड़ों रुपए जमा हो गए। इस फंड के बारे में आरटीआई कार्यकर्ताओं ने जानकारी मांगी थी, जो कि पीएम कार्यालय द्वारा नहीं दी गई। भारत के इतिहास में यह पीएम केयर फंड की सबसे बड़ी लूट लग रही है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी साख खराब हुई है, क्योंकि इतना पैसा इकट्ठा होने के बावजूद आम जनता अपने घरों तक पैदल चल कर गई। प्रधानमंत्री जी, उनको अपने घरों तक
जाने के लिए साधन भी उपलब्ध नहीं करा सके, जिस कारण अनेक बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों की रास्ते में ही मृत्यु हो गई, जो हमारे देश की जनहानि है, जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता। यह धन की अनियमितता से जुड़ा मुद्दा है। सभी कार्य छोड़कर इस पर चर्चा करें। कुमारी काजल, आप जानती है यह प्रश्न शून्यकाल में पहले ही पूछा जा चुका है, इसीलिए अभी सदन की कार्यवाही चलने दें। नहीं, हम प्रधानमंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं है। यह दुर्योधन। माननीय वित्त मंत्री जी। माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को सूचित करवाना चाहती हूँ कि भारतीय रुपए गिर नहीं रहा, बल्कि डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है। हमारा भारतीय रुपए विदेशी मुद्राओं से काफी बेहतर है। कोरोना जैसी भयानक महामारी व रूस और यूक्रेन के युद्ध के बावजूद भी भारतीय रुपए की स्थिति खराब नहीं है। हमारा भारतीय रुपए विदेशी मुद्राओं से काफी बेहतर है। अगर हम विदेशी मुद्राओं को देखें, जैसे पाउंड, जो अक्टूबर 2021 में 114 रुपए पर था और अब अक्टूबर 2022 में 88 रुपए पर है, उनसे भारतीय रुपया काफी बेहतर है। अगर हम यूरो की बात करें, जो अक्टूबर 2021 में 88 रुपए पर था और अब अक्टूबर 2022 में 82 रुपए पर आ गया है, उनसे भारतीय रुपया काफी बेहतर है। हमारी सरकार भारतीय रुपए की स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए कारगर कदम उठा रही है, जैसे गैर आवश्यक वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया। भारतीय निवासियों द्वारा कुल विदेशी निवेश बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। जो भारतीय विदेशों में रह रहे हैं, उनको देश में डॉलर भेजने की गुहार लगाई गई है। राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल व डीजल की कीमतों को कम करने का लगातार प्रयास जारी है व इनके अन्य विकल्प भी खोजे जा रहे हैं। इस प्रकार हमारी सरकार भारतीय रुपए की स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए कारगर कदम उठा रही है। प्रश्न संख्या 104, कुमारी दीपाली। महोदय, मैं आपके माध्यम से सड़क परिवहन मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि जैसे हमारे पड़ोसी देशों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण किया है, जिससे वह भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बिल्कुल पास आ गए हैं, क्या भारतीय सरकार ने भी ऐसे कोई कदम उठाए हैं? मंत्री जी, सभा को अवगत कीजिए। माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी। महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि पिछले 5 सालों में 3500 किलोमीटर से अधिक सड़कें भारतीय सीमा के आसपास बनाई गई है और निर्माण कार्य अभी भी जारी है। भारत को तेजी से सैनिक एवं सैन्य उपकरणों को LAC तक पहुंचाने के लिए भारत एवं चीन की सीमा पर बनी 73 सड़कें यह कार्य कर रही है। माननीय सदस्यगण, चूंकि हम 2 माह के पश्चात आज शीतकालीन सत्र के शुभारंभ पर मिल रहे हैं, मेरा यह कर्तव्य है कि मैं सदन को हमारे 10 सैनिकों के शहादत की सूचना दूं। दिनांक 14 अगस्त 2022 को अचानक हुए विस्फोटों के कारण 10 सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जो कि पूरे राष्ट्र के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। ये सभी सैनिक अपने प्राणों की परवाह किए बिना देश की सुरक्षा में हमेशा तत्पर रहते थे, जिनकी इस दुर्घटना में असामयिक शहादत निश्चय ही दुखद है। मैं इन सभी के परिवारों के लिए अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ।
महोदया, मैं कविता हादसे में शहीद हुए सभी 10 सैनिकों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। हमारे जवान देश की सुरक्षा में विपरीत व कठिन परिस्थितियों में हमेशा तत्पर रहते हैं। वे हमारे राष्ट्र की अमूल्य संपत्ति तथा मानव संसाधन है। उनके त्याग, बलिदान व समर्पण की वजह से ही हम देश में सुरक्षित रहते हैं। महोदया, मैं विपक्ष की नेता घनाक्षरी आपके सदन के द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि में अपने आप को भी संयोजित करती हूँ। देश के लिए हमारे जवानों का योगदान अतुलनीय है। वे हमारे कल या भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए अपने आज या वर्तमान का बलिदान करते हैं। इस दुखद घड़ी में मेरा शहीदों के प्रियजनों से यह आग्रह है कि वह अपने आप को अकेला न समझें, बल्कि पूरा राष्ट्र उनके साथ खड़ा है। मैं उन दुखी परिवारों को संवेदनाएं भेजने में अपने आप को और दल को संयोजित करती हूँ। सदस्यगण अपना गहरा शोक प्रकट करने के लिए 2 मिनट के लिए मौन खड़े होंगे। Feeling and very best wishes through to their President, Prime Minister and Parliament, the government and very friendly people of Bangladesh. अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। कुमारी ममता कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी। कुमारी ममता जी। धन्यवाद महोदया जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया। महोदया, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि हमारे देश में खाद की कमी के कारण लाइनें लगी हुई है। समय पर खाद न मिलने के कारण किसान परेशान है। आपकी सरकार किसानों की इस परेशानी को दूर करने के लिए क्या कदम उठा रही है? कृपया कृषि मंत्री अपना विचार प्रकट करें। माननीय कृषि मंत्री जी। महोदया, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहती हूँ कि खाद की कोई कमी नहीं है। किसानों द्वारा ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए खाद का ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है, जिसके कारण एक तो जगह खाद की कमी की सूचना मिली है, जिसे जल्द पूरा कर दिया जाएगा। और इस मामले पर विचार करने के लिए सरकार ने कमेटी का गठन कर दिया गया है। मंत्री महोदय जी, बताने का कष्ट करेगी कमेटी कब तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी? माननीय सदस्य, कमेटी को 6 माह का समय दिया गया है। विशेष परिस्थिति में इस समय को 6 माह और बढ़ाया जा सकता है। कुमारी संजना अपना मुद्दा उठाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि कोरोना काल में पीएम केयर फंड क्यों बनाया गया, इसमें कितना पैसा आया, वह कहां-कहां से आया। मंत्री जी, कृपया इसके बारे में सदन को सूचित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे सांसद साथी को बताना चाहती हूं कि पीएम केयर फंड कोरोना महामारी से लड़ने के लिए बनाया गया था। यह 28 मार्च 2020 को बनाया गया था। इस फंड में कुल 9,572 करोड़ रुपए आए। इसमें सबसे ज्यादा योगदान सरकारी संस्थाओं का रहा है। सरकारी संस्थाओं से 5,349 रुपए आए और निजी संस्थाओं से 4,223 करोड़ रुपए आए। निजी संस्थाओं में ज्यादा डोनेशन टाटा ने दिया है। टाटा सन्स ने 500 करोड़ रुपए व टाटा ट्रस्ट ने 1,000 करोड़ रुपए दिए। प्रधानमंत्री जी, हमें बताएं कि इस फंड में इकट्ठा हुआ पैसा आपने कहां-कहां खर्च किया है? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे सांसद साथी को बताना चाहती हूं कि 2,000 करोड़ रुपए से 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर खरीदे गए। 1,000 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों पर खर्च किए गए। 100
2 करोड़ रुपए वैक्सीन की रिसर्च में खर्च किए गए। बाकी के अन्य रुपए हमने अन्य मदों के लिए सुरक्षित रख लिए हैं। पीएम कार्यालय से पीएम केयर फंड से जुड़ी हुई जानकारी मांगी गई थी, जो अभी तक आरटीआई कार्यकर्ता के पास नहीं पहुंची है। आपके पास इसकी क्या जानकारी है? पीएम केयर फंड पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, लिहाजा इसकी जानकारी देना हम उचित नहीं समझते। मंत्री जी। कुमारी संजना, आप जानती हैं यह प्रसंग शून्यकाल में। कुमारी संजना, आप कृपया करके बैठ जाइए। सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने दें। बैठ जाइए।